अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे लेके जाऊंगा कि शुरू कहाँ से हुई कहानी। कहानी ये शुरू हुई कि जी फ़ौज में बहुत डेमोक्रेटिक है बाजवा साहब। फ़ौज में फैज़ जैसा काम पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। अगर फ़ौज ना हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान फ़ौज को ये भी इजाज़त है कि वो घर के अंदर की बातें भी टेप कर ले, ये कमरों की वीडियोस भी बना ले। ये मैंने नहीं कहा था, ये उस वक्त के ICPR कम प्राइम मिनिस्टर साहब और मेरे साहब का लीडर इमरान खान साहब की बातें थी। वही इमरान खान साहब जिन्होंने हमें सियासत सिखाई, हम याद है वो भूल गए। तो ये सारा बयानी के बाद फिर बाजवा साहब बुरे नहीं हुए, फिर फैज़ बुरा नहीं हुआ, फिर आपने एक आदमी को जो आज के चीफ है फील्ड मार्शल है, उस टाइम के DJI आए थे, उनको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने शवायद वीडियोस ऑडियोस कागजात दे दिए। फराग होगी वो मेरा बाप नहीं थी। अकबर जैसे बेईमान जो भागे हुए वो मेरा बाप नहीं था। अब बेगम साहिबा से रिलेटेड बातें की, उनको आपने सैक कर दिया। फिर आपने धरना मरना हर किस्म की दुनियावी कोशिश करके उसको रुकावट की। अच्छा शहीद हो गया, शुरू हो गया धरने का। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो मरना कम हो गया। उसका तो मैंने इमरान खान साहब कहा था आप पे गोलियां चलाएंगे, आपके अपने लोग, उन पे गोलियां चल गई, वो अल्लाह ने उनको बचा लिया। फिर वो जेल चले गए। फिर जेल जाने के बाद सारे जो वकील हैं, उसका क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में बैठे हुए। फिर उसके बाद मैं कहता रहा कि ये फंसा रहे हैं खान को, फंसा रहे हैं, उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ से खान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं। फिर गंडापुर साहब आ गए। गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते थे, चाय की प्याली पूछते थे, फिर पैदल चले जाते थे। कभी वो रूप हो जाते थे, कभी वो 26 नवंबर में आते थे, वो बेगम को बचा लेते थे, फिर निकल जाते थे। फिर वो किसी को साहब, लेकिन आपने कहा कि बहनों को भी नहीं मिलने देंगे आइंदा से और वकीलों को भी नहीं मिलने देंगे, ये आपने क्यों कहा? मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर उसके ऊपर। ठीक है सर। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात। SIFC चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर बयानात, बैनुल अक़वामी तौर पे तमाशा। एक जीती हुई फ़ौज है, अपने 5 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन को मार के आई है। इससे पसल आ रहा है, हमारा से पसल आ रहा है, हमारी डिफेंस लाइन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। बार बार समझा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही थी, हमारे जैसे लोग बीच में पड़े, हमने बात की, ऑन रिकॉर्ड बात की, चीज़ें हुई, बेहतर हो गई, बाहर आए वही हो गया। अब आइन और कानून ये कहता है कि आप फैमिली से मिल सकते हैं, उनकी हाल अहवाल के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। आपका वकील केस की नौयत से रिलेटेड मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन सियासी बयानात ला के इश्तियाल दिलाना, गालम गलोच करना उस केस के अंदर नहीं होगी। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपा सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, उसकी जबान खींच के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे। मेरी बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। मैं तो कोई चीज मिल्स करके डेमोक्रेटिक बदमाशी बेईमानी वाला काम नहीं करता। मैं सीधी बात करता हूं। कल से लेकर कल आने वाले कल से आप क्यों जारी कर रहे हैं? मैं तो इस पे सरप्राइज हूं। फैसल वाडा साहब, ये बयान सारे आप क्यों जारी कर रहे हैं? अगर आप चीफ को कहा तो ये कर देंगे, सियासी बयान दिया तो मुलाकात नहीं करने देंगे, बहनें भी नहीं, चीफ आपका नहीं है, चीफ आपका नहीं है, सारे बयान आप क्यों दे रहे हैं? बब्बी का नहीं है, चीफ बैरिस्टर का नहीं है। लेकिन आप ना हुकूमत है ना फौज के तर्जमान है। तो सर क्या मैं गजक बेचने सेनेट में बैठा हूँ, आपके शो पे आ रहा हूँ क्या, या छोले बेचने आया हूँ? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की बका की बात करूंगा, पाकिस्तान की सियासत की बात करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। आप मुलाकात पाबंदी लगा सकते हैं या खुलवा सकते हैं, ये तो आपका रोल नहीं है ना। आईना का मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं तो ना लगा रहा हूँ, ना रोक रहा हूँ, ना मिला रहा हूँ। मिलाने की मैंने कोशिश की, जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि CM करके चले, वो वहाँ की प्रोग्रेस करे, KPK की, गवर्नर अपना काम करे। लेकिन अगर आपने बलवाला बदमाशी करनी तो आजमा लें सर, फिर आ जाए। आप बदमाशी का जाओ, बदमाशी से होगा, आ जाए। अब करें गालम गलोच, अब करें बदमाशी, अब करें हड़ाहुड़ी, करें। फैसल वाडा साहब, ये सूरत हाल तो फिर बिगड़ेगी ना, सीधी तो नहीं होगी, तनाव में कमी भी नहीं आएगी और काम टेढ़ा होगा। देखिए नदीम मलिक साहब, हम क्या चाहते थे पहले दिन से, जिस वक्त मैं निकला या निकाला गया, उस वक्त इशू क्या आया था? इशू ये आया था कि भाई ये आपकी रेड लाइन है, आपकी डिफेंस लाइन है, आप इस फौज की इज्जत करते थे, आपने हमें सिखाया था, आप भूल गए, हमें याद था, तो आप ये जगह पे ना जाए। आपने क्या किया कि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने मिलकर ये इमरान खान साहब की लड़ाई वर्सेस आर्मी की लड़ाई कर दी, जो सबको सूट करती है, जो कि एक्चुअली केस नहीं था या नहीं होना चाहिए था। अगर कल बहनों को इमरान खान साहब ने बात की भी थी, वो पी जाती। एक बड़े कॉज के लिए 2 कदम पीछे 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने वही इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। इंटरनेशनल हेडलाइंस मैंने आप सऊदी आपके पास विजिट था, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने मुल्क की दिफा की लाइन को देखिए, हम अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप एक स्टेट, आप मुझे सलाम करें मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे खुदाफिज करें मैं आपको गाली दूँ,
आप बैठे मैं आपको ऊपर चीज़ें फेंक दूँ, आप बैठे मैं आपको फिर जलाने दिलाने की बातें करूँ, तो आप क्या करेंगे एंड में? एंड में आप या मेरा मुंह तोड़ देंगे या मुझे लात मार के करेंगे अगर ताकतवर होंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आइन और कानून वैसे इस मुल्क के अंदर अप्लाई नहीं होता और जब अप्लाई होता है तो वो बारीक बीनी से हुआ आता है, ठीक है। मैं समझता था कि कल बहनें आई थी, बहनें आके सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी करती है कि भाम था, एक सिचुएशन क्रिएट की, एक प्रोपेगेंडा किया कि उनकी सेहत ख़राब है, उनको कुछ खुदा न खास्ता हो गया, उनको क्यों हो, किसी को भी ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन मांग रहे थे, चले हो गई थी। अगर कुछ बातें उन्होंने की थी वो दबा लेती, पी जाती, आगे एक मुनफिद रास्ता निकालते, पॉजिटिव रास्ता निकालते। और यही हम सब चाह रहे थे, यही सब हम रास्ते बना रहे थे, गवर्नमेंट से बैठ के बात कर रहे थे, इंटरनल बातें कर रहे थे, पीटीआई से ही बात कर रहे थे। हम किसी के जाती दुश्मन तो किसी के नहीं है। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, आज 2-2.25 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला है? उनके वकील का क्लाइंट अंदर है, मजीद अंदर चला गया है। जो वकील हैं वो सारे फीस की मद में इंजॉय कर रहे हैं पोजीशंस और कुर्सियां, ठीक है जी। पीटीआई के जो लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ बचा लिया, गालियां दे के अपनी पोजीशन ले ली। कौन सा एमएनए और एमपी और सेनेटर आपको नजर आया? आपके पास आप 4.5 करोड़ लोगों की आबादी कर रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों का 10% होता है 45 लाख, उसका 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% होता है 45, 4.5 लाख, 4.5 उसका 10% 45,000, 45,000 का 10% 4,500, उसका 10% 450। तो आप 0.001% पे खड़े हैं। आपका पब्लिक इलाज क्या है? लोगों का मसला है केपीके के अंदर कि उनको रोटी कपड़ा मकान फैसिलिटी प्रोग्रेसिव केपीके मिले। आप सारा दिन हेल हुल्ला कर रहे हैं। अब नहीं हो सकता मालिक साहब, नहीं हो सकता। देखिए ये अगर ट्रेंड उस वक्त रोक दिया करते जब नून मीम पीपल्स पार्टी काफ लीग कर रहे थे काम, डीपीसी जब कर रहे थे, वो बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब 100 कदम उससे आगे निकल गए। उस 100 कदम आगे निकलने के बाद क्या हुआ कि तबाही हो गई। अब तबाही का रास्ता क्या है कि अब आइन और कानून बीच में आ गए, सजाएं बीच में आ गई, 9 मई बीच में, उसके बहुत सारे लोग भागे हुए हैं, ठीक है। हम तो नहीं चाहते। ऑन नबी मेरा कोलीग भी है, मेरा छोटा भाई भी है, मेरे साथ टाइम भी गुजारा है, हमारी सियासी रास्ते जुदा हो गए, उसका अपना रीज़न है, मेरा अपना रीज़न है। मैं खान को बचाने के लिए निकाला गया, और जो मैंने कहा वो खान साहब के साथ हुआ। तो खान साहब को फ़ायदा तो किसी चीज़ का नहीं हुआ। जब तक हमारे जैसे लोग उस पार्टी में थे तो खान साहब अरूज पे थे। हमारे जैसे लोग निकले तो हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े सियाने थे या हमको बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वोट उसी का था, वही लीडर था। आपके ख्याल में क्या इस बात का खतरा मौजूद है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा दी जाए? 100% इसमें ये रिटन ऑन द वॉल है। मलिक साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी जो व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स हैं वो मैं कई सालों से आपको बता रहा हूं, पीटीआई के लोगों ने अपना पन्ना भी खान साहब के ऊपर डाल दिया है। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? मुझे आप बताएं ना सर, गंडापुर से लेकर मुझे आज तक बताएं कि क्या फायदा हुआ है। और मेरा भाई यहां बैठा हुआ है, मैं ही नहीं कह रहा बहुत स्मार्ट थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत बड़े लीडर तो निकाला गया तो पार्टी आसमान पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे। उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था ये होगा। था मैं तो इमरान खान साहब के साथ ही बातें बता के आया था ना। मैंने कहा था आपके अपने लोग गोली चलाएंगे आपके ऊपर। इमरान खान साहब की शोहरत, लेकिन वाडा साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को, वाडा साहब आपने कहा कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा होने का आप कहते हैं राइटिंग ऑन दी वॉल है, ये होनी है। तो जनरल फैज का भी ट्रायल चल रहा है, सबूत दिए मैंने सर। बाकी भी तो 9 मई के लोग छुपे हुए वहां। क्या 9 मई में जनरल फैज और इमरान खान दोनों को सजा हो सकती है? होनी चाहिए। जनरल फैज को आसमान से उतरा हुआ है या 4 टांगों वाला है, 8 हाथों वाला है, उसको सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन उसको मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस हैं उस हिसाब से 14 साल तो मिनिमम होगी। अल्लाह ना करे फांसी हो, लेकिन फांसी की सजा नहीं है तो 14 साल तो कैद होनी चाहिए। मैं कर्ज करूं बपी साहब, मैं कर्ज करूं जैसे कि मैंने पहले उसमें कहा, वो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है। 9 मई के मुकदमात में सजा होने का मतलब इज समथिंग डिफरेंट। खैर अपनी उनकी प्रेडिक्शंस हैं, उनके अपने सोर्स हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर फैसिलिटेशन में खान साहब की अगर उनका रोल है तो हम उनके शुक्रगुजार। उसकी वजह है कि जो इशू हमें आ रहा था वो तो खान साहब की जिंदगी के हवाले से, मैंने कहा ना कि हम सोर्स पे नहीं जाते, लेकिन एक इबाम जरूर था, तो शुक्र है कि ये इबाम खत्म हो गया। हैविंग सेड दैट, अब आगे कैसे चलना है, दैट इज द पॉइंट। मैंने कहा ना कि अब जो उनके जज्बात थे वो यकीनन
यकीनन किसी की बीवी या खुद हो तो वो जज्बात शायद भड़क जाते। कल अगर सोहेल अफरीदी जाके मिलता है तो नदीम अली से मैं आपसे पूछता हूँ, सोहेल अफरीदी खान साहब से क्या बात करेगा? अब हम कहें जी वो सियासत में डिस्कशन नहीं करेगा, वो यकीनन पूछेगा कि सर दहशतगर्दी चल रही है, ऑपरेशन के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर कैबिनेट बढ़ानी है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले जो दोस्त हैं ये नवाज शरीफ जरदारी साहब से मिले बगैर, उनसे पूछे बगैर चल रहे? हर पार्टी का एक मेंटोर होता है, अपनी एक सोच होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि 1.5 महीना आपने एक ब्रेक लगा के देख ली, अब आपने 1.5 महीने बाद एक ब्लॉकेज खत्म हुआ है। हैविंग सेड दैट, मुल्क ने आगे भी तो चलना है। मेरी और आपकी और किसी की भी सियासत, सबसे इंपॉर्टेंट ये मुल्क है, वो 4.5 करोड़ लोगों के ऊपर जो दहशतगर्दी का इतना बड़ा जो लेबल चल रहा है, दैट हैज टू स्टॉप समवेयर, और वहां पे फेडरेशन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोग इमरान खान से हट के आपकी जमात पार्लिमानी कमेटी ये फैसले ले सकती है कि हमने मुफाहमत के रास्ता निकालना है, इमरान के लिए भी स्पेस पैदा करनी है। आप लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, आप लोग इंतजार करते हैं कि इमरान इजाजत देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस दफा अलामा साहब को, अचकजई साहब को, दोनों को बड़ा क्लैरिटी से आपको पता है अचकजई साहब ये रास्ता नहीं निकाल सकते, यू नो इट वेरी वेल। मेरे साथ क्योंकि अलामा नाजिर साहब सेनेटर हैं तो मेरी उनसे बहुत गुफ्तगू, और उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया कि अचकजई साहब भी अब इसी पॉइंट पे कि कहीं बात होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। चीजें इस तरीके से किसी बंद गली में किसी के मफाद में नहीं है, और ये नहीं कि हमारे मफाद में नहीं, किसी के मफाद में नहीं है। सो कहीं ना कहीं चीजें में सैनिटी प्रिवेल करेगी। आई कैन इस वक्त खान साहब ने, अगर एक चीज और बताऊं, खान साहब को पता था 15 अक्टूबर को कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेजा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जाऊं तो मैं इस्लामाबाद जाना, नहीं। उन्होंने कहा अलामा नासिर और अचकजई फैसला करेंगे और कोशिश करो तुम लोग इस्लामाबाद की तरफ मुंह मत करना, जहां हो वहीं एहतजाज करना। सो कहीं पे ने बाहर निकल के जो बयान दिया है उसमें मुझे कहीं पे भी मुफाहमत का रास्ता नजर नहीं आया। उस वक्त कोई हॉकिश टोन नहीं थी। ऑब्वियसली 1.5 महीने बाद, वैसे मलिक साहब 1.5 महीने बाद एक शख्स से बात करें, पाबंदी का, मुलाकात पे पाबंदियों का तो मैं हुई मुखालिफ, वो तो इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ चीज है, वो तो नो जस्टिफिकेशन। जैसे फ्रीक्वेंट होगा ना, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी।